दुष्ट बाज और चिड़िया। सुंदरपुर जंगल में एक बाज रहता था। वे बाज बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। जंगल के सभी पंछी उससे डरते थे और उसे देखते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। ऐसे ही उसे शिकार ना मिलने से वह बहुत गुस्सा हो गया था। एक दिन की बात है। बहुत दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। जब भी शिकार पर निकलता हूँ सभी पंछी मुझसे डरकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे इस बार तो कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर चलने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। अब देखो तुम सभी पंछियों, मैं तुम्हें कैसे एक एक करके मारकर खाऊंगा। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो ना, अब और नहीं। बाज थोड़ा सा खून अपने ऊपर लगाकर राजू तोता के पास जाता है और उसे रोते रोते बोलता है। तोता भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम मेरी मदद करो तोता भाई। फिर राजू तोता बोला, बाज भाई, तुम्हारी पत्नी तो एक बाजीन है ना, और मैं एक तोता हूँ, तो भला तुम्हारी पत्नी को कैसे खून दे सकता हूँ। राजू तोते, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ये खून जो मेरे शरीर पर लगा हुआ है ये सब दिखावा है। नहीं बाज भाई, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस तुमसे यही पूछ रहा हूँ। देखो राजू तोते, मुझे तुरंत तुम्हारे खून की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वरना किसी और से मदद मांगने चल जाता हूँ। राजू तोता को बाज की बात सुनकर उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बाज भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलना है? बाज राजू तोता को जंगल की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल बहुत सुनसान था, जिसे देखकर राजू तोता को बाज पर शक हो जाता है। बाज भाई, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा। बेवकूफ तोते, तुझे क्या लगता है मैं सच में तुझे किसी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा? नादान है जो तू मेरी माया चाल आज तक नहीं समझ पाया। दुष्ट बाज, तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजू तोता कुछ कर पाता उससे पहले ही बाज उसे मार देता है और बाज उसे खाकर अपनी भूख शांत करता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कितने दिनों बाद आज पेट भर के भोजन मिला है। बस अब ऐसे ही मेरा नाटक चलता रहेगा और ये बेवकूफ पंछी मेरे बातों में फंसते रहेंगे। फिर मुझे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। अगले दिन बाज अपने भोजन के लिए योजना बना रहा था। कल तो तोते का शिकार कर लिया, आज किसका शिकार किया जाए? तभी उसे लाडो कबूतरी का ख्याल आता है और वह कल की तरह अपने ऊपर खून की छींटे मारकर रोने का शक्ल बनाकर कबूतरी के पास जाकर कहता है, हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? क्या हुआ बाज भाई, आप रो क्यों रहे हो और ये खून के छींटे कैसे लगा? मैं तुम्हें क्या बताऊं लाडो बहन, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत खून बह गया है और उससे जल्दी खून की जरूरत है। लेकिन मैं कहाँ से खून लाऊं? मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ और डॉक्टर ने मेरा खून लेने से मना कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैसे अपनी पत्नी की जान बचाऊं? बाज को ऐसी हालत में देखकर लाडो कबूतरी को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, अरे बाज भाई, आप रोना बंद करो और आप घबराओ मत। मैं आपकी पत्नी को खून दूंगी और उनकी मदद करूंगी और देखना बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी तुम्हारी पत्नी। लाडो बहन, तुम कितनी अच्छी हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बाज भैया, अब और देर मत करो, मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चलो। ऐसा कहकर वह बाज कबूतरी को भी अपने साथ उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने राजू तोते का खून किया था। लाडो जंगल को देखकर बहुत घबरा जाती है और बाज से कहती है, बाज भाई, लगता है हम रास्ता भटक गए, हम गलत रास्ते पर आ गए। गलत नहीं, एकदम सही रास्ते पर आए हैं। पर बाज भाई, मुझे तो यहाँ कोई अस्पताल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना ही मेरी
कोई पत्नी है जिसके एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से लाया हूँ। बास तूने यह अच्छा नहीं किया, तूने धोखे से मुझे फंसाया है। अब क्या धोखा क्या ईमानदारी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। ऐसा कहकर वह बाज लाडो कबूतरी को भी जान से मार देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब वो बाज रोज ऐसे ही चाल रचकर पंछियों के पास जाता और उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने से मार कर खा जाता। अब वह बहुत मोटा भी हो गया था। अरे मेरे से अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मैं जो सोचता हूँ उसमें कामयाब जरूर होता हूँ। और ये पंछी जो खुद को इतना चालाक और समझदार समझते हैं, सब के सब बेवकूफ हैं। मैं जरा सा खून क्या लगाकर उन लोगों के सामने जाता हूँ, वो मेरी बातों में आ जाते हैं और अपना खून देने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाज बोला, बहुत दिन हो गए हैं किसी चिड़िया का मांस खाए हुए। मैंने कबूतर, तोता, बंदर सभी का मांस खा लिया, पर अभी तक किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया। क्या करूं, किसका शिकार करूं? तभी उसे टुन्नी चिड़िया का ख्याल आता है। अरे मैं टुन्नी के बारे में कैसे भूल गया, वो भी तो एक चिड़िया है। तैयार हो जा टुन्नी चिड़िया, अगली बारी तेरी है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया अपनी दोस्त लाडो कबूतरी की मौत से दुखी थी। वह जंगल के पंछियों से इसी सिलसिले में पूछताछ करती है। अरे गुटू बंदर, तुम्हें पता है आखिरी बार लाडो कबूतरी किसके साथ दिखी थी? देखो टुनटुनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो लाडो कबूतरी को कई दिनों से देखा भी नहीं है। मुझे माफ करना, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है गुटू भाई, बताने के लिए धन्यवाद। टुनटुनी जंगल के पंछियों के इस रहस्यमयी मौत के बारे में सुनकर बहुत परेशान थी। अगली सुबह वह बाज टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उस पर भी वही चाल चलता है जो सभी पंछियों पर चली थी। टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे बाज भाई, तुम्हारे ऊपर ये खून कैसे लगा और मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? टुनटुनी बहन मत पूछो, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। क्या हुआ बाज भाई, मैं कुछ समझी नहीं। टुनटुनी बहन, मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालात बहुत कमजोर है और डॉक्टर ने कहा है बहुत खून बह गया है। अगर उसे समय पर खून नहीं मिला तो वह मर जाएगी। टुनटुनी को बाज की बातों पर शक होता है, लेकिन फिर भी टुनटुनी उसे दिलासा देकर बोली, बाज भाई घबराओ मत, मैं तुम्हारी पत्नी को खून दूंगी। तुम यही रुको, मैं 1 मिनट में अंदर से आई। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने घर के अंदर जाती है और कुछ समय बाद बाहर आ जाती है। चलो बाज भाई जल्दी चलो, कहीं देर न हो जाए हमें। ऐसा कहकर टुनटुनी उस बाज के साथ चल देती है और कुछ देर चलने के बाद उसी जंगल में पहुंच जाती है। अरे बेवकूफ टुनटुनी, मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है। मैं तुझे कई दिनों से शिकार करने के लिए सोच रहा था। देखो आज तुम मेरी माया चाल में फंस गई। तुमको तो मैं बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। हंसले दुष्ट बाज, जी भर के हंसले। तुम्हारी आज आखिरी रात है, इसके बाद तुम हंसने के काबिल नहीं होगे। टुनटुनी की बात सुनकर बाज बहुत हैरान में पड़ जाता है और उससे पूछता है, टुनटुनी तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि तुझे कुछ दिखाऊंगी, वो देख। जंगल के सभी पंछी वहां उड़कर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर खूनी बाज हैरान हो जाता है और टुनटुनी से पूछता है, ये सब कैसे और कैसे हुआ? मैं पहले ही तेरी चाल समझ गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दिया और अपने पीछे पीछे आने को कहा, और देखो ये सब आ गया। सच कहूँ तो पहली बार मुझे कोई मेरे टक्कर का मिला है और तुम सब छोटे मोटे पंछी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यह मत भूलना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। जब रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वानर सेना से हार गया तो तू क्या चीज है। खूनी बाज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सभी पंछियों पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टुनटुनी की सेना कमजोर नहीं थी। वह सब भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने बैग में पत्थर भर रखे थे, जो उन्होंने उस खूनी बाज पर हमला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बाज बुरी तरह घायल हो जाता है
और अंत में वह अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब हम सब इस जंगल में शांति से रह सकेंगे। ये जीत आप सभी के बदौलत हुआ है। सभी पंछी टुनटुनी को अपना लीडर बना देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई पछतावा ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।